नमस्कार। आज हम जानेंगे 5वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 5। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति। श्लोक का अर्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपर्युक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका को जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों की ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधनों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है। घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप में देखता है।
इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला कहते हैं। इस प्रकार आज हमने पांचवें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं छठे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।